बिहार में जहां एक और नेता प्रतिपक्ष के आरजेडी पर कहा जा रहा है कि उनके 25 विधायक अब बीजेपी में शामिल होंगे, तो वही आरजेडी भी कहती नजर आई है कि जदयू के 65 विधायक जो है वो अब आरजेडी में आने वाले हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह थी कि क्या तेजस्वी यादव बीजेपी में जाएंगे, और अब जब जदयू की बातें हो रही है तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार भी जो है वो तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि जब से बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है, इसके बाद से ही अब आरजेडी हो, जदयू हो या फिर बीजेपी हो, सभी ये कह रहे हैं कि विधायक पाला बदलने वाले हैं। अगर आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान भी भाई वीरेंद्र का बयान सामने आया, जिसमें वो ये कहते नजर आए थे कि चिराग पासवान के कई नेता उनके संपर्क में है, कई विधायक जो है वो उनके संपर्क में है। तो ऐसे में सिर्फ भाई वीरेंद्र नहीं, अब आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी ने भी कहा कि जदयू के 65 विधायक जो है वो आरजेडी में आने वाले हैं, आरजेडी के संपर्क में है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब नीरज कुमार, जदयू एमएलसी नीरज कुमार के बयान के बाद ही मृत्युंजय तिवारी का यह बयान सामने आया। नीरज कुमार का बयान यह था कि आरजेडी के 18 और 19 विधायक जो है वो जदयू के संपर्क में हैं और जल्द ही जो है आरजेडी खाली होने वाली है। ये नीरज कुमार का बयान था। जहां एक और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार 10वीं बार शपथ लिया। मंत्री भले ही उनके जो कैबिनेट है उसमें कम है, लेकिन फैसले में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अब जब आरजेडी का ये बड़ा दावा 65 विधायक जो है आरजेडी में आने वाले हैं, तो ऐसे में आपको बता दें कि जदयू के पास जहां 2020 विधानसभा चुनाव में 43 सीट ही थी, लेकिन इसके बाद इस बार जदयू के पास 85 सीट है। तो 85 में से 65 विधायक यानी 64 पर विभाजन होता है, लेकिन 65 विधायक आरजेडी ने कहा, यानी एक ज्यादा। तो ऐसे में मृत्युंजय तिवारी का यह बयान है कि 65 विधायक आरजेडी में आने वाले हैं। तो इससे एक महागठबंधन जो है चाह रही है कि वो अगर 65 विधायक जदयू का 65 विधायक अगर आ जाते हैं महागठबंधन में, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार बन सकती है। ये बड़ा दाव जो है वो खेला जा रहा है। लेकिन यह बयान मृत्युंजय तिवारी का तब सामने आया जब नीरज कुमार ने कहा कि 18 से 19 विधायक जो तेजस्वी यादव के हैं वो जो है जदयू में जा सकते हैं। लेकिन हालांकि ये सब बातें ठीक है, लेकिन बड़ा बयान रामकृपाल यादव का आया। वो कहते हैं कि 25 विधायक तेजस्वी यादव के बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। तो 25 विधायक में तो खुद तेजस्वी यादव भी हैं। तो क्या तेजस्वी यादव जो उनकी पार्टी कह रही है कि 65 विधायक जदयू में है, जो चाह रही है कि उनकी पार्टी की सरकार बने, क्या तेजस्वी यादव खुद बीजेपी में चले जाएंगे और अपनी आरजेडी को छोड़ देंगे? ये बड़ा बयान और ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि रामकृपाल यादव आखिर किस लॉजिक के साथ ये बयान देते नजर आए कि आरजेडी के 25 विधायक बीजेपी में चले जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जहां एक और सीटें कम है, फिर भी अगर देखा जाए नीतीश कुमार इस बार फिर से सीएम बने, जबकि देखा जा रहा था कि भाजपा के पास ज्यादा सीट है। तो इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि उस समय अमित शाह की बात करें तो जब भी अमित शाह से सीएम को लेकर सवाल किया जाता था या फिर कई तमाम एनडीए के नेताओं से सवाल किया जाता था, तो उनका यही कहना था कि विधायक दल की बैठक होगी, जब बैठक होगी तब हम डिसाइड करेंगे कि इस बार सीएम कौन बनेगा। हालांकि सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने, लेकिन इसके बाद भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चा लगातार होती रहती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पहले भी ऐसा कर चुके हैं, जिस वजह से ये बातें फिर से हो रही है। आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जदयू के 65 विधायक जो है वो टूटने वाले हैं और कभी नीतीश के पाला बदलने का हवाला देकर खेला होने का भी इशारा कर रहे हैं। आपको बता दें कि आरजेडी में एक दो मामलों को छोड़कर अधिकतर फैसले लेने का हक पाकर नए आला कमान बने तेजस्वी यादव तो शपथ लेने के बाद ही सैर पर निकल गए हैं।
यानी विधायक दल के नेता चुने गए, इसके बाद उन्होंने शपथ लिया और इसके बाद वो बिहार से बाहर चले गए। लेकिन मृत्युंजय तिवारी, एजाज अहमद जैसे और भाई वीरेंद्र जैसे कई नेता जो है उनकी जगह पर कमान संभाले रखी है और खेला होने के बयान के साथ वो गणित भी समझाते नजर आए। आपको वो पूरा गणित बताते हैं। देखिए, आपको बता दें कि जेडीयू के पास 85 विधायक है, आरजेडी के पास 25 विधायक है, कांग्रेस के पास 6 और आईपी के पास 1, बसपा के पास 1, वही एआईएमआईएम के 5 और वाम दल को मिलाकर सरकार बनने के लिए जरूरी 122 के आंकड़े की संख्या अधिक हो जाती है। नीतीश चूंकि पहले जोड़ तरोड़ से ऐसा कर चुके हैं, इसलिए एक बार ये बातें जो है भ्रम में फैलाई जा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी पाला बदल चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार आखिर बीजेपी का साथ इस बार क्यों छोड़ेंगे, यह भी बड़ी बात है, क्योंकि इस बार अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार से गृह विभाग भी चला गया। तो ऐसे में नीतीश कुमार फिर भी एक्टिव है, नीतीश कुमार के पास फिर भी उतना ही पावर है। तो नीतीश कुमार के पाला बदलने की जो आरजेडी की तरफ से कही जा रही है, कई खेला होने की बातें कही जा रही है, तो ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं देखी जा रही। लेकिन वही 65 विधायकों के पाला बदलने को लेकर आरजेडी चाहती है कि इस बार उसके पास, महागठबंधन के पास सिर्फ और सिर्फ 35 सीट है, 35 ही विधायक है। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार की पार्टी उनके पास साथ आ जाती है और फिर इसके बाद एआईएमआईएम का भी साथ चाहिए। हालांकि एआईएमआईएम जो है वो नीतीश कुमार को ही समर्थन देगी, वो साफ तौर पर ऐलान भी कर चुकी है कि 5 विधायक जो है वो नीतीश कुमार को ही समर्थन देंगे एआईएमआईएम के। लेकिन ये जो हवाला निकाला जा रहा है, जब से नीरज कुमार ने बयान दिया कि 18 से 19 विधायक तेजस्वी यादव के उनके संपर्क में है, तब इसके बाद आरजेडी के कई नेता, कई प्रवक्ता जो है अब वो भी बयान दे रहे हैं कि जेडीयू के भी कई लोग जो है, कई विधायक जो है उनके संपर्क में है। ऐसे में अब नीतीश कुमार के पाला बदलने की भी बातें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार पहले भी ऐसा कर चुके हैं और इस बार भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके ही जेडीयू के पार्टी के 65 विधायक आने वाले हैं। तो 65 में नीतीश कुमार का साथ भी आ सकता है, यह भी कहा जा रहा है। लेकिन वही रामकृपाल यादव की बात करें तो हालांकि देखा जा रहा है कि नीरज कुमार का बयान सही है, सटीक है, क्योंकि अगर आरजेडी के पास 25 विधायक है तो 18 से 19 विधायक पाला बदल सकते हैं। लेकिन वही रामकृपाल यादव कहते हैं कि 25 के 25 विधायक जो हैं आरजेडी के, वो पाला बदल लेंगे और वो बीजेपी में आ जाएंगे। लेकिन उन 25 विधायकों में एक खुद तेजस्वी यादव भी है, तो क्या तेजस्वी यादव भी बीजेपी में शामिल होंगे, ये बातें जो है वो सटीक नहीं लगती है। ना ही इस बात में कोई लॉजिक है, क्योंकि वही आरजेडी जिसको लेकर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव लगातार जो है मजबूत बनाते नजर आए, उसी पार्टी को क्या तेजस्वी यादव छोड़ देंगे और उसी के पास जाएंगे, बीजेपी के पास, जिसको हमेशा लगातार जो है तेजस्वी यादव घेर रहे हैं। तो ऐसे में अब विधायकों के पाला बदलने की बात भी काफी चर्चा में है कि नीतीश कुमार के 65 विधायक अब आरजेडी में आ सकते हैं और आरजेडी फिर से कहीं ना कहीं सरकार बनाने की बात, और राज्यसभा चुनाव भी नजदीक है, ये भी आपको बता दें। तो कहीं ना कहीं ये विधायकों के पाला बदलने को लेकर, क्योंकि आरजेडी जो है अब राज्यसभा जाने के लिए उनको कई विधायकों का समर्थन चाहिए, तो ऐसे में जेडीयू के कई विधायक बदल भी सकते हैं, ये भी बातें सामने आ रही है। लेकिन हालांकि देखा जाए तो एनडीए को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और जोर मरोड़ की नीतीश कुमार को कोई जरूरत नहीं है। तो वो अगर पाला बदलने की बातें सामने आ रही है नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार पाला बदलेंगे ही नहीं, क्योंकि अब तो वो अपने बेटे निशांत कुमार को भी राजनीति में सक्रिय करना चाहते हैं और वो भी एनडीए के अंदर ही, महागठबंधन के साथ नहीं। तो ये बातें सटीक नहीं है कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। हालांकि ये जो दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के 65 विधायक पाला बदलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे हैं ये सच हो सकते हैं। वहीं नीरज कुमार की बातें भी सच हो सकती है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के 18-19 विधायक संपर्क में है। लेकिन रामकृपाल यादव का जो बयान था 25 के 25 विधायक, ये कहीं भी किसी बात का, इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि उस 25 विधायक में तेजस्वी यादव खुद भी एक विधायक है, तो वो कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।